अगर आप एलर्जी की समस्या से परेशान हैं, आपको छींक आना, नाक बंद रहना, सुबह-सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा छींक आती है, तो ये 4 चीज़ें खाना आज से ही बंद कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप अपनी समस्या को कभी ठीक ही नहीं कर पाएँगे। और अगर आपने ये 4 चीज़ें खाना बंद कर दिया, तो आप समझिए आपकी समस्या 50% बिना किसी मेडिसिन के ठीक हो सकती है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर लोकेंद्र। आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा 4 ऐसी चीजें जिनको आप सेवन करना आज से बंद करिए। अगर आपको एलर्जी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या फेफड़ों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, तो ये 4 चीजें आपको खाना आज से बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये 4 चीजें कौन-कौन सी हैं और उसके बाद हम ये समझेंगे कि अगर आपको एलर्जी है, अगर आपको छींक आती है सुबह-सुबह, नाक बंद हो जाता है, साइनस की समस्या है, राइनाइटिस की समस्या है या आपको गले में खराश रहती है, तो उस केसेस में कौन सी 3 बेस्ट मेडिसिन है जो अच्छे काम करती हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आपकी समस्याओं को कम करने में, ठीक करने में मदद करती हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन आपको नहीं करना है। देखिए, मैं प्रैक्टिस में कई सारे ऐसे मरीजों को देखता हूं, कंटिन्यूअसली उनकी दवाइयां 3 महीने 4 महीने से चल रही हैं और उनकी समस्या 99% यानी 99% उनकी समस्या ठीक हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। उन्होंने एक शाम को वो चीज ऐसी खा ली जिसके लिए मैंने स्ट्रिक्टली उनको बोला था कि आपको ये चीज नहीं खाना है, लेकिन फिर भी उन्होंने खा ली और उनकी समस्या वहीं की वहीं पहुंच गई। तो ऐसी कंडीशन में आपका पैसा भी गया, आपने ट्रीटमेंट भी कराया, समय भी गया, हमारा भी समय गया और हमने जो मेहनत उस केस में की, वो केस भी पूरा खराब हो गया। वहीं से फिर से पहाड़ा पड़ना है। इसलिए डॉक्टर की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मरीज की भी होती है कि हमें जो बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन मरीज को भी काम करना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखता हूं जिनको लंबे समय से साइनस की दिक्कतें हैं, एलर्जी है, रात भर उनको छींक आती है, बहुत समस्याएं हैं दोस्तों, रात भर सो नहीं पाते हैं, अस्थमा की दिक्कतें, रात में 2 बजे घबराहट बेचैनी होती है, सांस फूलना स्टार्ट हो जाती है, सांस तक नहीं ले पाते। ऐसे केसेस हमने देखे हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, थक चुके हैं दवाइयां खा खा के, स्टेरॉइड ले लेके, घरेलू नुस्खे करके, होम्योपैथिक दवाइयां लेके, आयुर्वेदिक दवाइयां लेके, एलोपैथिक दवाइयां लेके, सभी दवाइयां ले ली लेकिन रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ये उपाय आप जरूर करिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने प्रॉपर से ये उपाय कर लिए, प्रॉपर से अगर आपने समझ लिया, तो आपकी एलर्जी की समस्या एटलीस्ट ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज, जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि जितनी भी दूध से बने हुए आइटम है, चाहे वो कुछ भी हो, अगर दूध से बन रहा है तो शाम को 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद खाना बंद कर दीजिए। अगर आप इसे कर लेते हैं और अगर आपको लंग्स से रिलेटेड, एलर्जी से संबंधित कोई भी समस्या है, पहले दिन से ही आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला क्या करना है, डेयरी प्रोडक्ट्स को तुरंत बंद करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये चिकनाहट पैदा करते हैं, बलगम बढ़ाते हैं और इस बलगम बढ़ने की वजह से आपकी समस्याएं बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए दूध से बना हुआ कोई भी आइटम हो, चाहे वो अमृत ही क्यों ना हो, आपको शाम को 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद नहीं खाना है। या कोशिश करें कि 6 बजे तक खा लीजिए, लेकिन 6 बजे के बाद आपको बिल्कुल गलती से नहीं खाना है। अगर आपने खाया तो आप दुनिया भर का कितना भी इलाज कराते रहिए, आपकी समस्या कभी ठीक नहीं हो सकती। दूसरा उपाय, खट्टी चीज का सेवन मत करिए। जो भी लोग शाम को 6 बजे के बाद खट्टी चीजों का सेवन करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, पेशेंट्स क्लिनिक पर आकर के कहते हैं कि साहब, हम न खट्टी चीज खाएंगे, न दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट खाएंगे, लेकिन जब हम क्लिनिक से घर निकलते हैं या कहीं और किसी काम से निकलते हैं, तो जो पेशेंट हमसे ये कह के गए, हम बिल्कुल भी कुछ नहीं खाएंगे, आपने जो कहा है उसी बात को मानेंगे, और पेशेंट बाहर जा करके टिक्की खा रहा है। टिक्की के पानी में ज्यादातर केसेस में हमने देखा है टाटरी का यूज होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टिक्की नहीं पीना चाहिए, गोलगप्पे नहीं खाना चाहिए, गोलगप्पे जरूर खाना चाहिए, मैं भी खाता हूं, लेकिन सही समय पर खाना चाहिए, सही तरीके से खाना चाहिए और हमेशा ध्यान रखिए हाइजेनिक खाना चाहिए। अगर गोलगप्पे नहीं खाएंगे तो उसका भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर गोलगप्पे यानी पानी की टिक्की खाएंगे तो उसका फायदा भी आपको मिल सकता है, क्योंकि गोलगप्पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कमजोरियां होती हैं या जो वीकनेस होती है, जिसकी वजह से आपको कब्ज रहती है, ऐसी समस्याओं को ठीक करने में थोड़ा सा मदद कर सकता है, अगर पानी अच्छा बना हो तो। टिक्की का पानी जरूर पीजिए, टिक्की जरूर खाइए, लेकिन टाटरी का यूज नहीं किया गया हो
वो टिक्के का पानी आप पीना स्टार्ट करिए, तो उसका आपको नुकसान नहीं होगा। खट्टी चीजों में बहुत सारी चीजें हैं, अमचूर है, टाटरी का टिक्की वाला पानी है, वो हो सकता है, या शाम के समय टमाटर का यूज कई लोग करते हैं, या कई लोग दही खाते हैं रात के समय में। ये चारों चीजें आपको अवॉइड करनी है। जो भी खट्टा आइटम है, जो भी खट्टी चीज है, शाम को 6 बजे के बाद बहुत इजी तरीके से अगर आपको एलर्जी ठीक करनी है तो ये 6 बजे के बाद बंद कर दीजिए। स्ट्रिक्टली फॉलो करिए तो आपको आराम मिलेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। मैं जो वीडियो आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, 10 मिनट 15 मिनट का आप वीडियो अगर देख रहे हैं, अगर फॉलो नहीं किया तो क्या फायदा मिलने वाला है? कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए फॉलो जरूर करिए और आप 1 महीने करिए। 1 महीने में आपको अपने आप रिजल्ट आ जाएगा और आप कमेंट करके मुझे 100% बताएंगे कि हाँ सर, हमें आराम मिला। 1 महीने पहले आपका वीडियो देखा था और उस वीडियो को देखने से हमने ये 4 उपाय करे थे और आज हमारी समस्या 70 से 80% ठीक हो चुकी है। तीसरा उपाय, जितनी भी ठंडी चीजें हैं, ऐसी ठंडी चीजें जो डायरेक्ट फ्रीज से निकली हुई हैं, ऐसी ठंडी चीजों को शाम को 5-6 बजे के बाद टोटल खाना बंद कर दीजिए। चाहे वो कुछ भी हो, अमृत क्या ना हो, कुछ भी, कितनी बड़ी अच्छी आइसक्रीम हो, कितना अच्छा आइटम हो, कितना अच्छा फूड हो, शाम को 5 बजे या 6 बजे के बाद आप ठंडी चीजों का सेवन गलती से मत करिए। अगर आप करते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, आपकी एलर्जी की समस्या, साइनस की समस्या, आपकी जो राइनाइटिस की समस्या है, अस्थमा है, आप कभी इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो हमेशा ध्यान रखिए, 3 चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं, ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, दूध या दूध से बना हुआ कोई आइटम आपको नहीं लेना है। ये तीनों ही चीजें आपकी समस्या को बढ़ाती हैं, इसलिए अवॉइड करिए। चौथी चीज जो आप सभी की प्यारी है, लेकिन अगर आपने इसे बंद नहीं किया तो आपकी समस्या बढ़ती रहेगी। जो फास्ट फूड आप खा रहे हैं रात के समय में, जो भी लोग रात के समय में फास्ट फूड खा रहे हैं, देखिए उसमें घी कह करके आपको परोसा जाता है, लेकिन घी एक्चुअल में होता नहीं है। उसमें या तो रिफाइंड होता है या कोई मिक्स वाला मटेरियल होता है जो लगता घी है लेकिन घी है नहीं वास्तव में। आजकल डेयरी वाले जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, मिलावट बहुत ज्यादा होती है। अगर आप मिलावट वाला कोई भी आइटम खा रहे हैं और शाम को आप ये समझ के खा रहे हैं कि ये फास्ट फूड वाले बहुत अच्छा आइटम बना के देते हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। या तो आपके सामने बन रहा हो सकता है ठीक हो, या फिर अगर आप खाना बंद न करेंगे तो आपकी समस्या बढ़ती रहेगी। तो खाना तुरंत बंद करिए। ऐसे फूड्स जो बहुत ज्यादा ऑयली है, बहुत ज्यादा चिकनाहट पैदा करते हैं, ऐसे फूड्स को यानी फास्ट फूड को बंद करिए। चाउमीन, मोमोज, फिंगर, पिज्जा, ये ऐसे फूड हैं जो आपकी समस्याओं को बढ़ाते हैं और आपकी एलर्जी की समस्याओं को भी बढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्याओं को भी बढ़ाते हैं। मैदा बहुत ज्यादा खाने से आपके जो इंटेस्टाइन के पोर्स होते हैं वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं और प्रॉपर डाइजेशन होना कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम्स होना और लिवर पर लोड बढ़ जाना, इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बाहर का खाना, फास्ट फूड कम से कम कर दीजिए। महीने में एक आध बार खा लिया, इट्स ओके, चल जाएगा, लेकिन आप महीने में अगर 10 दिन भी खा रहे हैं तो आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। और ऐसे केसेस में हमने देखा है उन लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, लिपिड प्रोफाइल जब बढ़ के आते हैं तो मरीजों को हार्ट अटैक के रिस्क तक बढ़ जाते हैं और मरीज दवाइयां कराते कराते थक जाते हैं। फिर इनको ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, जॉइंट्स दर्द हुई समस्याएं आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये 4 काम आपको गलती से नहीं करने हैं और ये चारों को आप फॉलो करिए। आप अपने आप समझ जाएंगे कि आपकी समस्या ठीक होना स्टार्ट हो रही हैं, आपके शरीर के अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो रहे हैं। अब खाना क्या है, सब तो बंद करा दिया। देखिए, मैंने बंद नहीं कराया। आप 5 बजे के बाद मत खाइए, लेकिन सुबह खाइए, थोड़ा बहुत दोपहर खाइए, ये कर सकते हैं। लेकिन फास्ट फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है। फास्ट फूड खाएंगे तो समस्या करेगा। महीने में एक आध बार खा लिया, 2 बार खा लिया तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप महीने में 10 बार खा रहे हैं तो समस्या बढ़ेगी, खत्म नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखिए। अब ये समझिए कि खाना क्या है। सुबह प्रोटीन वाले सोर्स लीजिए, जैसे दाल फुला करके लीजिए, चना फुला करके लीजिए, अंकुरित अनाज आप ले सकते हैं सुबह सुबह, स्प्राउट्स ले सकते हैं जिसमें आप सुबह टमाटर डाल के, खीरा डाल के या प्याज, अनियन डाल के, थोड़ा सा काला नमक डाल के आप इसका सुबह सुबह सेवन करिए। आप देखेंगे स्किन पर ग्लो आएगा, स्किन हेल्दी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा, साइनस की समस्या ठीक होने स्टार्ट होंगी, दिमाग अच्छा काम करेगा। हल्का खाना है ना तो अच्छा दिमाग काम करेगा। ये उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में जिनको भी ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, जिनको सांस फूलती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में घड़-घड़ जैसी आवाज आती है, छाती में बलगम जमता है, ऐसे केसेस में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा मेडिसिन
मेडिसिन है। क्यू पोटेंसी में अगर आपको मिल जाए तो 10 से 15 बूंद मरीज को सुबह और शाम को आधे कप गुनगुने पानी के साथ देना चाहिए। और ऐसे मरीज जिनको छींक आती है, साइनस की समस्या है, जिनको बहुत ज्यादा नेजल कंजेशन होता है या नाक से पानी आता है, ऐसे केसेस में नीजल टोन मेडिसिन कंपनी बनाती है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप सभी के साथ में साझा कर रहा हूं। नीजल टोन 20 से 25 बूंद सुबह और शाम को मरीज को देना चाहिए जिनकी उम्र 25 साल से अधिक है, 20 साल से अधिक है, जिनका वजन 50 किलो से ज्यादा है। ऐसे मरीजों में अगर हम नीजल टोन और एसेंटम नाइट्रिकम दोनों मेडिसिन एक साथ देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। छींक आना, साइनस से संबंधित समस्या, राइनाइटिस की वजह से जो दिक्कतें आती हैं उसमें आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप अपनी समस्या को जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, जिसकी एक पेड फीस है और बड़ी इजी तरीके से आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मेडिसिन और प्रॉपर कोर्स करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़िए। लेकिन ये 2 मेडिसिन जो मैंने आप सभी के साथ साझा करे हैं और 4 उपाय जो हमने आप सभी के साथ साझा करे हैं, उन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, उन्हें अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप समझेंगे कि समस्या बहुत इजी तरीके से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, मैं विदा लेता हूं। आप सभी के साथ में ये जो टॉपिक मैंने साझा करा है, इसमें बहुत मेहनत लगी है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। 98% ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, यानी कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो जरूर देखते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर साझा करिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।